कैसा सुरक्षा, किसको सुरक्षा मिली है? एक को ढंग से न्याय अगर दे दे, टांग दे ऊपर, जैसे सऊदी अरब में होता है, मजा ले दूसरा रेप हो जाए, हो ही नहीं सकता। बिकी हुई पुलिस है, बिकी हुई मीडिया है। मीडिया की वजह से इस हाल पे पहुंचे। मीडिया चाहे तो कहां से कहां ना पहुंचा दे, तख्ता उलट दे, लेकिन नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो सड़कों पे उतरेंगे और मरेंगे और मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। साविया को इंसाफ दिलाने के लिए शाहीन बाग से आवाज़ उठी है। हाँ, वहीं साविया 21 साल की साविया थी जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, यानी दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करती थी। उसके साथ बर्बरतापूर्वक दुष्कर्म किया जाता है। 50 जगह उसके शरीर को चाकू से घोंप दिया जाता है, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और 4 दिन बाद पता है उसके घर वालों को पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। उसके घर वाले दर दर भटकते रहते हैं। पुलिस FIR की दरकार लेकर पुलिस महकमे का चक्कर लगाते, बहुत देर बाद उसकी FIR होती है। उसमें कुछ मामले को समझने की कोशिश की जाती है। उसमें एक लड़का निजामुद्दीन खुद को सरेंडर भी करता है। और आज उसी राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए शाहीन बाग की आवाम ने आवाज़ दी है कि राबिया को इंसाफ मिले। और ये वो दिल्ली है, कहते हैं देश की राष्ट्रीय राजधानी हैं जिनके साथ हादसा हुआ है, उन्हीं को डराती है, धमकाती है। यहाँ का प्रशासन अच्छा नहीं है, यहाँ की पुलिस अच्छी नहीं है, तो जनता को बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये बेहिसी नहीं चलेगी, अब बेदार होना पड़ेगा जनता को, और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और औरतों को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। इसीलिए हम आज सड़कों पर निकले हैं। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, हमें पुलिस की प्रशासन की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली की देश की राष्ट्रीय राजधानी है और तमाम तरह की बेटियों की सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं घटित होती है, तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? जो घटनाएं घटित होती है उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? उसके जिम्मेदार जो हैं वो कुर्सी पे, ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, जो कि महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के नाम पे सिर्फ वोट लेते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं होता उनका। सरकार बोलती है कि हम महिला की सुरक्षा को लेकर बड़े कैसा सुरक्षा, किसको सुरक्षा मिली है? एक को ढंग से न्याय अगर दे दे, टांग दे ऊपर, जैसे सऊदी अरब में होता है, मजा ले दूसरा रेप हो जाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लिखवा के देख लो, एक लड़के को चौराहे पे लटका दो जो गलत है, दूसरा रेप 2 साल में क्या 10 साल में नहीं होगा। तो ये इनका कहना है कि अगर सही बात है, अगर कानून में कुछ बदलाव किए जाए। एक सेकंड, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्याय की कमी है यहाँ पर। न्याय नहीं है, और बिकी हुई मीडिया है, बिकी हुई पुलिस है, बिकी हुई मीडिया है। मीडिया की वजह से इस हाल पे पहुंचे। मीडिया चाहे तो कहां से कहां ना पहुंचा दे, तख्ता उलट दे, लेकिन नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो सड़कों पे उतरेंगे और मरेंगे और मारेंगे। राबिया के लिए आप लोग क्या चाहते हैं? साविया और राबिया दो नाम इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। और क्या होता है इसके लिए? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रही थी, अगर 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 आप वैसा कानून लगा दे जो सऊदी में है, एक बार लटका दीजिए, एक बार सिर्फ एक लड़के को लटका दीजिए जो गलत है, जो भी गलत है, अगर उसको लटका दिया, अगले 10 साल में एक केस नहीं होने वाला। चार इसके बाद मीडिया की अभी फांसी हुई थी और फांसी की सजा कैसी प्रावधान है, लेकिन होती किसको है? दिखाया, चौराहे पे क्यों नहीं लटकाया? आपने अंदर उसको फांसी दी, किसी ने डेड बॉडी तक नहीं देखी, क्या किया पता ही नहीं, फांसी हुई भी कि नहीं। और दूसरी बात है, मीडिया क्या करता है? मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया का रोल इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है। पुलिस और मीडिया से हम खौफजदा हैं। पुलिस तो सुरक्षा के लिए होती है। न मीडिया सुरक्षा कर रही है, ना पुलिस सुरक्षा कर रही है, सब बिक गए हैं। थोड़ा सा इधर की तरफ हम बात करेंगे। जो साविया के साथ ऐसी दर्दनाक घटनाएं दिल्ली में आए दिन होती रहती है, तो 2 सरकारें यहाँ पे चलती है, केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। दोनों एक दूसरे पे जिम्मेदारी थोप देते हैं कि यार हमारी जिम्मेदारी हमारे हाथ में। अरविंद केजरीवाल का कहना प्रशासन नहीं है, तो फिर लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं घटित रहती है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। क्या आप लोग एक महिला होने के नाते, महिला सुरक्षा की बात तो होती है, लेकिन घटनाएं नहीं रुकती, तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग थोड़ा सा अंदर पीछे।
देखिए दिल्ली है और हम देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैं और ये शाहीन बाग की महिलाएं हैं, शाहीन बाग के लोग हैं जो साबिया के लिए, साबिया के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए साबिया के साथ जो हुआ है और कुछ ही दिन पहले एक 9 साल के लड़के के साथ भी होता है, उसके बाद भी दिल्ली प्रशासन या दिल्ली के जो घटनाएं रुकनी चाहिए लेकिन बढ़ रही है, तो कौन जिम्मेदार है, क्या होनी चाहिए इसके लिए? इसके लिए इंसाफ होना चाहिए, उन लड़कों को फांसी चढ़ाना चाहिए और सरकार को आवाज उठा। सरकार, हम लोगों ने सरकार को जिताया, कुर्सी पर बैठी है और कुछ नहीं कर रही है। सरकार जिम्मेदार है। इनका हर किसी का ये डिमांड है कि फांसी होनी चाहिए, लेकिन फांसी का प्रावधान है, फांसी भी दी गई है लेकिन उसके बाद भी नहीं रुक रही है। नहीं, फांसी नहीं दी, इंसाफ करें। इतना पुलिस किस लिए है? हर जगह पुलिस खड़ी रहती है लेकिन कोई काम नहीं करती है सही से। सब बुराई फैली जा रही है। सरकार बस कुर्सी संभाले हुई है, अपने राजनीति भी लगी हुई है कुर्सी। ये बड़ा अच्छा नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबने बड़ा इसका स्वागत किया था। लेकिन आप बताइए कि जैसे लड़कियों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार बता दिया जाता है कि लड़कियां होती, जैसे गोवा के मुख्यमंत्री बोले थे। उन मुख्यमंत्री को ये भी तो बताना चाहिए किस तरह से लड़कियां इसकी जिम्मेदार हैं। ये लड़कियां कैसे जिम्मेदार होती है? लड़कियों का क्या कोई राइट्स नहीं होते? लड़कियों को किसी चीज़ की आज़ादी नहीं होती? हर चीज़ में लड़कियां ही जिम्मेदार नहीं होती हैं। क्या होना चाहिए एक लड़की की सुरक्षा के लिए? जैसे सरकार तमाम तरह की वादे करती है और नई कानून व्यवस्था भी बनाया जाता है लेकिन उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुकती है। अरे व्यवस्था बनाने का फायदा क्या है जब उसमें फॉलो नहीं होती? तुम गाइडलाइंस निकालते हो, कौन फॉलो करता है? और उसमें से तुम बताते हो कि औरतें ही जिम्मेदार हैं हर चीज़ की। किस तरह से औरतें जिम्मेदार हैं हमें भी बताओ, हम भी तो खड़े हैं औरतों की जिम्मेदारी। साबिया के लिए क्या आप लोग की मांग है, क्या होना चाहिए साबिया के लिए? साबिया को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसे इंसाफ FIR दर्ज किया जाता है और कई लोगों को गिरफ्तार किया, जैसे एक लड़का गिरफ्तार अपने आप को खुद को सरेंडर भी किया है, तो क्या ऐसा होना चाहिए जो ये सब चीज़ें रुके? ये तो सरकार को कदम उठाना चाहिए कि हम लोग की हिफाजत है, हम लोग भी बहन बेटियां, हमारे भी बहन बेटियां हैं। सरकार को चाहिए कि हमारी हिफाजत करें। सरकार को पहले FIR रिपोर्ट जो दी है उस पर पूरा एक तरह से होना चाहिए। आपको बता दें जब 2012 में निर्भया के साथ बर्बरतापूर्वक उसका दुष्कर्म किया जाता है तो कानून में बदलाव किए जाते हैं, कई क्लॉज उसमें ऐड किए जाते हैं, यानी पहले उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान किया जाता है, उम्र कैद का दिया जाता है और उसमें छेड़छाड़ से लेके तमाम तरह की चीज़ें यानी नई कानून व्यवस्था बनाई जाती है। और वो वही सरकार है जो 2012 वही निर्भया वाले केस को भुना के सत्ते में आई थी और बड़ा अच्छा नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली नहीं, आप तमाम अलग अलग राज्यों की अगर तस्वीरें देखेंगे तो वहाँ से बलात्कार की घटना अभी आज भी उत्तर प्रदेश में 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, दिल्ली में अभी 21 साल की, उससे पहले 9 साल की, फिर उसी दिन उसके पैरेलल ही एक और घटना हुई थी करनाल साइड में, उसी दिल्ली में। यानी देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, बड़ी सुरक्षित है, बेटियों के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए सरकार बोल रही है हम तो बड़े कड़े कदम उठाते हैं, उसके बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुकती हैं। तो वो तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना है, उसको क्या नहीं करना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था गवर्नमेंट ने, मगर अभी तक कोई ये नहीं, हर जगह के नहीं बलात्कार हुआ जा रहा है, चारों तरफ हंगामा ही हंगामा है, समझा नहीं। थोड़ा सा उधर की तरफ अब रुख करेंगे, और भी लोग हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये शाहीन बाग है और शाहीन बाग के लोग साबिया के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, साबिया को इंसाफ मिले, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीड़िता ही आरोपी हो जाती है। पीड़िता को इंसाफ मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि या तो सही से उसकी जांच नहीं होता पाती है, या नहीं तो FIR नहीं हो पाते हैं, या केस की पुष्टि नहीं की जाती है। तो ये यहाँ पे ये लोग कैंडल मार्च का आयोजन किया है और ये कैंडल मार्च का आयोजन था और महिलाएं यहाँ पे हैं शाहीन बाग की, और बाकी और भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि साबिया को इंसाफ मिल सके। थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि कहीं राबिया है और कहीं साबिया है, लेकिन एक्चुअल उनका लड़की का नाम साबिया है। कैंडल है, खत्म करें।
जैसे एक लड़का निजामुद्दीन है, वो खुद को सरेंडर करता है और बोलता है कि इसकी हत्या मैंने की है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, जैसे क्या होनी चाहिए? जिस तरह का न्यायपालिका का और पुलिस की कार्यशैली है, आपको क्या लगता है कोई गुनहगार तुरंत आके दे देगा? और जिस तरह से 50 चाकू बच्ची को मारे गए हैं, उसके भाई का कल इंटरव्यू आया जिसमें बताया गया कि उसका गर्दन पूरी कट गई थी, उसके छाती को काट दिया गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक आदमी का काम नहीं है, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लड़की जहां काम करती थी वहां के लोगों की जांच होनी चाहिए। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए सत्यता का बात करके। एक ऑडियो भी सामने आई है। बिल्कुल, उस लड़की की जो कलीग है उसकी ऑडियो सामने आई है जिसमें वो बता रही है कि वो लड़की पूछताछ के लिए, जो जिसकी वो असिस्टेंट थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही थी, उसकी पूछताछ के लिए उसको ले गए। शाम को पता चलता है घर वालों को कि लड़की की मौत हो चुकी है। तो एक लड़का यहाँ पे दुनिया में किसी को पूछ लो, आप पूछ लीजिए, कोई खून करके क्या खुद सरेंडर करता है? वो भी एक 25-24 साल का लड़का, समझ रहे हैं? एक स्केप गोट बनाने की कोशिश की जा रही है बाकियों को बचाने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पर राजनीति हो रहा है? कुछ पूरी राजनीति हो रही है, पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। और इस पे राजनीति नहीं, भाजपा और केजरीवाल की जो सरकार है ये इन्हीं सब पे राजनीति करती है। केजरीवाल की बात आती है, बार बार कहा जाता है, लेकिन केजरीवाल का रोना है कि हमारे पास पुलिस प्रशासन नहीं है। पुलिस उसके पास, केजरीवाल के पास है, क्यों नहीं होता? क्यों मतलब वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। नहीं, पुलिस प्रशासन केजरीवाल के पास है, उनके अंडर में अंडर में उनके काम करते हैं। क्या केजरीवाल निकल के नहीं आ सकता बेटी के लिए, बेटी बचाने के लिए? है क्या सिर्फ बसों में टिकट माफ करने से बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? क्या 200 यूनिट बिजली देने से बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? क्या हम अपनी बेटियों को 200 यूनिट बिजली और एक फ्री टिकट पे बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? आपको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 दिन के अंदर उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी और फांसी चढ़ा देना चाहिए था, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए आप थी। दिल्ली सरकार की बात करें तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था जी, उनका सारा था कि केंद्र सरकार हमें वो पावर नहीं दे पा रही है जिसे हम जब हमारे लोग शाहीन बाग के लोगों के लिए यूएपीए की अर्जी दी जाती है तो केजरीवाल सरकार तुरंत साइन कर देती है कि चलाइए, समझ रहे हैं? अगर जब केजरीवाल सरकार को चाहिए होता है जब उनके साथ पुलिस रहती है, और जब उनको काम करना होता है जब पुलिस नहीं रहती है। बाकी चीज़ों में पुलिस रहती है कि नहीं? तो ये सिर्फ कहना, ये सिर्फ केजरीवाल बचना चाहते हैं। ये जो सरकार है ना आम आदमी की, ये बचना चाहती है। बाकी चीज़ों में केजरीवाल के साथ सारी चीज़ें हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 2 पहलुओं में बीच पेंडुलम बन के रह गई है, कभी इधर लटकना कभी उधर लटकना। क्योंकि दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल का रोना रहता है कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, हमारे हाथ में व्यवस्था नहीं है। और वहीं केंद्र सरकार भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है दोनों तरफ से। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार की कई खामियों को वो बता भी रहे थे कि क्या बसों में टिकट फ्री कर देने से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होती है। ये वाकई सही बात है कि सिर्फ टिकट आप फ्री कर दें तो बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। उसके लिए अलग तमाम तरह के आपको योजना बनानी पड़ती है उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। अब ये यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। साबिया के लिए कहा जा रहा है दिल्ली सरकार पे कई बात आ रही है सामने, लेकिन दिल्ली सरकार का रोना है कि हमारे पास प्रशासन नहीं है, हम उस तरीके से नहीं सर, प्रशासन पूरा है, कार्रवाई करना नहीं चाहते बिल्कुल। ऐसे आज साबिया के साथ हुआ है, सैफी के साथ, कल हमारी बेटी के साथ होगा, अल्लाह ना करे किसी और माँ बहनों के साथ हो। इसमें हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हमें मरने की आएगी, हम मर भी जाएंगे। ये बात हम डरते किसी से नहीं है, डंकी की चोट पे ये आवाज़ उठाएंगे। इंडिया गेट जाम करने को इंडिया गेट। साबिया के लिए आप क्या चाहते हैं? जैसे आप लोग भाई जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, जिन्होंने करा उनको फांसी होना चाहिए। सही तो नहीं है जो केजरीवाल है, केजरीवाल कितने घर गया है? साबिया सैफी घर गया कि क्या नहीं? अब जा के वो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। साबिया सैफी घर कौन गया? कौन गया साबिया सैफी के घर? केजरीवाल क्या चाहिए था, क्यों नहीं है? साबिया सैफी घर क्यों नहीं गया केजरीवाल? ये भी संगी है एक नंबर का। केजरीवाल क्यों नहीं गया साबिया सैफी घर? आइए 2012 में निर्भया के साथ जब बलात्कार दुष्कर्म किए जाते हैं तो पूरा देश एकदम से खड़ा होता है, एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ी जाती है। और निर्भया के साथ जो बलात्कार किए होते हैं उन आरोपियों को कुछ ही दिनों में हवालात के अंदर डाल दिया जाता है। वो अलग बात है कि उनको फांसी देने में एक लंबा वक्त लगता है, लेकिन क्या ये साबिया के साथ जो हुआ था वो निर्भया से कम नहीं है? तो क्या साबिया के साथ भी वो इंसाफ किया जाएगा? क्या साबिया के साथ हुए दुष्कर्म का बदला क्या उन दोषियों को फांसी दे के ली जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार या दोनों, जैसे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, क्या इस मुद्दे पे
कहाँ तक कौन सी पहल करती है जिससे साबिया को इंसाफ मिल सके। तो खैर ये थे शाहीन बाग के लोग। जो शाहीन बाग के लोग हैं वो साबिया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इनकी मांग है कि साबिया के दोषियों को फांसी की सज़ा हो। तो खैर हमारे चैनल पर आप नज़र बनाए रखिए, हम आपको तक हर मुद्दे पहुंचाते रहेंगे। फांसी दो